Hi, hello, welcome to my channel. Today we would learn how to use article in the sentence correctly. So let's start. बीपीएससी, एईडीओ, जीविका, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे। आज हम लोग जानेंगे आर्टिकल के बारे में। हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल AND होता है। प्रायः हम लोग जानते हैं कि जो वर्ड शुरू होता है कॉन्सोनेंट से उसके पहले एन लगता है और जो वोवेल शुरू होता है तो एन लगता है। इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये आज हम आप लोग को बताएंगे, सीखिएगा आसानी से, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। आई विल रीच हाफ ब्लैंक आवर लेट। मैं आधे घंटे लेट से पहुंचूंगा। अब यहाँ पर ब्लैंक है तो ब्लैंक में क्या आएगा? ए आएगा या एन आएगा या दी आएगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके पहले ए लगता है, तो ये एच आवर का जो पहला लेटर है वो एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका हम लोग उच्चारण क्या करते हैं? आवर मीन्स घंटा, तो यानी कि एच साइलेंट है। यहाँ उच्चारण एच साइलेंट है तो ओ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर होगा एन सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर लोग एन भरेंगे, ए भरेंगे तो गलत हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। ही इज ब्लैंक SDO। अब ये एस जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो प्रायः लोग गलती करते हैं कि ए भर देंगे यहाँ पर, ही इज SDO, वो रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा? यहाँ SDO, एस का जो उच्चारण हम लोग करते हैं एस, ये पहले इसमें आ रहा है ए, और जहाँ पर जिसका उच्चारण ए की तरह हो तो वहाँ पर एन लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ही इज एन SDO। यह सही हुआ, याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। ही इज वन आइड मैन। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो वर्ड ओ से शुरू होता है उसके पहले प्रायः एन का प्रयोग होता है, लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है, वो समझिए। अगर हम ए भर देंगे तो ये 100% रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या सही होगा? यहाँ पर भराएगा एन, सॉरी ए भराएगा। अब पूछिए क्यों भराएगा ए? क्योंकि ओ का उच्चारण जो है, अगर ओ का उच्चारण ओ हो, जैसे ऑरेंज, तो हम लोग लिखेंगे एन ऑरेंज, या आई ईट एन ऑरेंज। जब ओ का उच्चारण ओ की तरह हो तो एन लगेगा, लेकिन यहाँ ओ का उच्चारण हो रहा है ओ की तरह, वन, इसको वो पढ़ना है, वन। ओ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओ की तरह नहीं है, बल्कि वो की तरह हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। ये सही आंसर हो जाएगा, ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। ही इज ब्लैंक वन लेग्ड मैन। अब ऊपर ही बताए हैं कि जैसे ही वन आ जाएगा तो वन का उच्चारण हो रहा है वन, ओ है लेकिन वो उच्चारण उसका हो रहा है वन, ओ की तरह उसको हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर अभी भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। ही इज ए वन लेग्ड मैन। याद रखिएगा, वन आइड मैन हो या वन लेग्ड मैन हो तो उसमें भरना क्या भरना है? ए भरना है, याद रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। सी इज ब्लैंक SDM। अब ऊपर में बताए थे कि एस का उच्चारण, यहाँ एस का उच्चारण हम एस के उच्चारण में पहले ए आ रहा है, SDM। एस को हम शुरू कर रहे हैं ए से, तो जब ये ए आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एन को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। राम इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। अब देखिए, यहाँ ऑनेस्ट का स्पेलिंग शुरू हो रहा है एच से, तो उसके हिसाब से ए होना चाहिए, लेकिन एच यहाँ पर साइलेंट है।
तो जब फर्स्ट लेटर साइलेंट होता है तो उसका उच्चारण होता है ऑनेस्ट, हम उसको उच्चारण कर रहे हैं ओ की तरह, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ऑफ कोर्स एन भरा जाएगा, हम लोग एन को चुन लेंगे। 7th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, डेट इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी। अब हम लोग जानते हैं, प्राय पढ़े हुए हैं कि AEIOU से शुरू होने वाले शब्द के पहले एन लगता है, लेकिन यहाँ जो उच्चारण हो रहा है यूनिवर्सिटी का, इसको हम जैसे अगर यू से शुरू हो रहा है जैसे अम्ब्रेला, तब हम लोग लगाते हैं वहाँ पर एन लगाते हैं, इट इज़ एन अम्ब्रेला। यू का उच्चारण ओ की तरह हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण हो रहा है यू की तरह, तो जहाँ पर यू का उच्चारण यू की तरह होगा तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, डेट इज ए यूनिवर्सिटी। समझ गए आसान शब्दों में, ये तो हम लोग ए को सिलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह अगर एक और रहेगा यूरोपियन, जो ई से स्टार्ट होता है तो उसका भी उच्चारण हो रहा है यू की तरह, तो वहाँ भी लगाइएगा ए, याद रखिएगा। 8th क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, दे एडॉप्टेड एन ऑर्फेन एज ब्लैंक एयर। अब यहाँ पर ए होगा, एन होगा, दी होगा या मोर देन वन ऑफ देम होगा। इसका हिंदी हुआ कि उन्होंने एक अनाथ को अपने वारिस के रूप में एडॉप्ट किया। इस एयर का मतलब होता है वारिस। अगर वारिस नहीं समझ रहे हैं तो उत्तराधिकारी, जैसे बेटा जो होता है वो बाप का एयर होता है, उत्तराधिकारी होता है। तो उसके पास नहीं था तो उसने एक ऑर्फेन को, अनाथ को अपने एयर इसका उच्चारण स्पेलिंग होता है HEIR, लेकिन इसका उच्चारण होगा एयर। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग हेयर पढ़ते हैं, वो टोटली रॉन्ग है, हेयर नहीं बोलना है, हेयर में तो बाल हो जाता है, इसको हम लोग उच्चारण करते हैं एयर। एच साइलेंट है, जब एच साइलेंट हो गया तो उच्चारण हो रहा है एयर, यानी कि उसका प्रोनाउंस हो रहा है वॉवेल की तरह, तो क्या लग जाएगा, ये आप लोग जानिएगा कि क्या लग जाएगा। ये क्वेश्चन में हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग देखिएगा, सीखिएगा और इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। कोई दिक्कत हो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आई होप इसको आप लोग अच्छी तरह से सीखे होंगे। इसको आप लोग बार बार देखें, सीखें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह का उपयोगी जानकारी हम आप लोगों को देते रहें। थैंक यू।